हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे लैक ऑफ अवेयरनेस के बारे में। ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो सभी स्टूडेंट फेस करते हैं अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने फेस किया है कि मुझे स्कूल में लैक ऑफ अवेयरनेस थी। मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था मैं रुड़की में रहता हूँ, यहाँ IIT रुड़की है। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि IIT रुड़की क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैसे जाते हैं, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन से एग्ज़ाम से इसमें जाना होता है। मुझे ये अवेयरनेस नहीं थी। मुझे अवेयरनेस नहीं थी, तो इस वजह से मैंने 10th के बाद 12th में वो ले लिया, कॉमर्स ले लिया। कि सोचा था कि CA वगैरह करूँगा, है ना। और मुझे कुछ नहीं पता था कि हाँ, कॉमर्स लेने के बाद भी कैसे, मतलब कंप्लीट मुझे कुछ जानकारी वगैरह नहीं थी। बस मुझे ये था कि मुझे साइंस वगैरह नहीं लेनी, मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। तो इस वजह से मैंने साइंस नहीं ली। अदरवाइज़ मैं साइंस लेता अगर मुझे पता होता कि IIT में जाते हैं, उसमें ये सब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम लगती है। तो मैं उसमें आप तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। तो मैं पहले डिस्कस करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो मुझे लगता है कि 2 स्टेज होती हैं। ठीक है, जिसमें तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, जिसमें तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, एक पाथवे मिल जाएगा जिसमें तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक तो स्कूल होता है, ठीक है, एक होता है अपना कॉलेज। ठीक है, तो स्कूल में भी तुम्हें स्कूल में जो तुम्हारी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद तुम कॉलेज जाते हो। ठीक है, तो तुम्हें ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अवेयरनेस नहीं है तो तुम्हें अवेयरनेस यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि 12th के बाद तुम ये 3 एग्ज़ाम होते हैं, 3 एग्ज़ाम से तुम्हें एक बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। देखो, कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद क्या करना है, कॉलेज में तो जाना है। अब कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें एक ऐसा कॉलेज चाहिए होगा जो बेस्ट हो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट हो। तो ऑल ओवर इंडिया में एक IIT, VIT, ट्रिपल IIT, DU, एम्स, यही बेस्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो जे का एग्ज़ाम होता है वो इंजीनियरिंग के लिए होता है, जिसमें तुम IIT, VIT और ट्रिपल IIT जाते हो। ठीक है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो डॉक्टर्स के लिए होता है, जो PCB लेते हैं, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये वाले जो बच्चे होते हैं इनको लेने होते हैं PCB और PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, इनको ये चीज़ लेनी होती है। जो CUT होता है वो होता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट यहाँ पर कॉमर्स लेके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं DU में। DU बेस्ट कॉलेज है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स एंड फाइनेंस के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में जो बच्चे जाते हैं वो DU से जाते हैं, क्योंकि DU में अपना सब कुछ मिलता है। तुम्हें हिस्ट्री वगैरह भी मिलती है, BA वगैरह सब, BA हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश भी, सब कुछ, सब चीज़ मिलती है। ठीक है, और कॉमर्स तो होती है BCom, है ना। जैसे कि बहुत सारे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, SRCC। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे ऐसे कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, इस वजह से मैंने सीधा सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स ले ली। कॉमर्स में आने के बाद मुझे सोचा था कि वो CA करूँगा, तो मुझे CA में कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैंने CA छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ पर अवेयरनेस नहीं थी। उसके बाद तुम पहुँच गए किसी भी कॉलेज में, किसी भी छोटे मोटे कॉलेज में तुम्हें पहुँच गए 12th के बाद। ठीक है, अपने आस पड़ोस में या फिर कहीं भी, कोई भी कॉलेज में। अब कॉलेज में रह के तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, ये मतलब कि तुम्हें पता ना, एक तो पहली बात तो इंटरनेट होना चाहिए, है ना। इंटरनेट तो सबके पास है ही। ठीक है, एक तुम्हारे पास मोबाइल के साथ साथ एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप एक मस्ट चीज़ होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। अगर लैपटॉप किसी के पास होता है ना, तो वो लैपटॉप से तुम कोशिश किया करो तुम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सको, लैपटॉप से कुछ सीख सको। लैपटॉप से कुछ सीखने की कोशिश करो तुम अलग अलग फील्ड में। जैसे कि मैं कॉमर्स में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं BCom के 3rd ईयर में हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था कि फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं कोशिश कर रहा था कि हाँ, मैं भी कोडिंग वगैरह सीखूँ, और मैं भी ट्राई करूँ कि हाँ, मैं ये चीज़ें सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता। तो मैंने कोडिंग सीखने की कोशिश करी। हाँ, मैंने HTML सीखा, CSS सीखा और जावास्क्रिप्ट सीखी, है ना। और मैंने उससे एक वेबसाइट भी रेडी करी थी। ठीक है, तो मैंने सीखने की कोशिश करी। ऐसे जब तुम सीखते हो ना, तो तुम्हें यहाँ पर अवेयरनेस आती है कि हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे क्या चीज़ वर्क करती है। तो अगर तुम्हें चीज़ें पता होगी ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई और दूसरे से अलग नॉलेज होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि कॉलेज के बाद तुम क्या कर सकते हो। कॉलेज के बाद तुम जॉब में जाते हो, कुछ लोग जॉब में जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस में जाते हैं अपने, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं। ठीक है, और कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर वही गेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और भी कई सारे एग्ज़ाम होते होंगे, है ना। उसके बाद जेट का एग्ज़ाम होता है, कैट का एग्ज़ाम होता है। उसमें तुम्हें IIM मिलती है, इसमें IIT मिलती है। ठीक है, तो तुम इसमें जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो अगर तुम कर सकते हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह अलाउ करते हैं, तुम्हारा बजट वगैरह अलाउ करता है, तो तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद तुम अपने बिजनेस में जा सकते हो, मतलब तुम्हारा कोई फैमिली बिजनेस है, फिर तुम ही कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, स्टार्टअप। उसके बाद तुम जॉब में जा सकते हो। अब जॉब की बात कर लेते हैं, आ जाओ। जॉब में क्या होता है कि जॉब 2 तरीके की होती हैं। एक होती है प्राइवेट
ठीक है, और दूसरी होती है गवर्नमेंट। अब प्राइवेट में भी क्या होता है कि प्राइवेट में पैसा बहुत है बट सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नहीं मतलब मनी है बट सिक्योरिटी नो, ठीक है। अब गवर्नमेंट में क्या है कि मनी थोड़ी सी लेस होगी, बट सिक्योरिटी थोड़ी सी अच्छी होगी। मतलब इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर तुम्हारे पास प्राइवेट में तुम्हें जाना है तो तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए अच्छी खासी, कोडिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है, एंड अदर स्किल होनी चाहिए, जैसे इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक प्राइवेट प्रोफेशनल में जाने के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज स्किल्स मतलब एक तरीके से मैथ्स की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जीके जीएस तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, इंग्लिश लिटरेचर कह रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं चाहिए, वो क्या वगैरह तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो लोग इस पे 2 जगह जाते हैं। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें प्राइवेट में जाना है, तुम्हें गवर्नमेंट में जाना है, ठीक है। ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहा था कि मैं अभी बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ और मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, और मेरी ग्रेजुएशन बस अब एक लास्ट सेमेस्टर रह गया है, वो मेरी खत्म हो जाएगी जून में जाके, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, अपनी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, मुझे और कहीं जाना नहीं है, ना मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, ना मुझे कोई बिजनेस वगैरह संभालना है ना, मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, तो गवर्नमेंट की मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैंने सब चीज़ें देख ली, मैंने सब चीज़ें ट्राई भी कर ली, मैंने सब चीज़ें चेक कर ली कि हाँ ये एरिया होते हैं ये, बट मुझे अवेयरनेस नहीं थी। स्कूल के टाइम पे मुझे कॉलेज में आके अवेयरनेस हुई है कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से अब मुझे लगा कि हाँ मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो इस वजह से एक तो पहली बात मैं इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट वो होता है कि लोग कहते हैं कि जिसमें तुम्हें मज़ा है, जो काम करने में तुम्हें मज़ा है तुम्हें वो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हर कोई काम मज़े वाला नहीं होता है ना। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें ऐसा भी काम करना पड़ेगा जो बोरिंग है। किसी भी स्टेज पे तुम्हें बोरनेस फील होगी, चाहे तुम कोई सा भी काम कर रहे हो उसमें तुम्हें बोरिंग स्टेज को निकलना ही होगा, ठीक है। तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ हम कोई काम करना चाह रहे हैं, हमारे पास उसका इंटरेस्ट है तो उनमें मुझे मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि प्राइवेट में भी है कि तुम्हें कोडिंग वगैरह सीखनी होगी, तुम्हें कम्युनिकेशन वगैरह, कहीं कहीं ऐसी स्टेज आएगी तुम लैक करोगे, तुम बोर होंगे, तुम परेशान होंगे, है ना, फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है। तो तुम्हें बहुत सारी स्टेज आएगी, जैसे गवर्नमेंट में आ जाती है। गवर्नमेंट में स्टडी के टाइम पे तुम्हारे पास तुम्हें न्यूज़ वगैरह दिखेंगी, कहीं स्कैम हो गया, कहीं पर पेपर लीक हो गया, कहीं पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गई, अनएक्सपेक्टेड हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगी, और गवर्नमेंट की तैयारी करने में पढ़ते हुए भी तुम्हें कभी कभी बोरियत से फील होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें मतलब मज़ा ही नहीं आता, बट उसको तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, उसको तुम्हें मेमोरी में डालना पड़ेगा अपनी में, क्योंकि तुम जितना मेमोराइज कर सकोगे उतना तुम अपने एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर सकोगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैं तुम्हें इतने बताने आया था कि थोड़ा सा बिगेस्ट जो प्रॉब्लम आ रखी है लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, वो है अवेयरनेस की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या है, कुछ उनको ज्ञात ही नहीं है कि कोई फील्ड वगैरह। अगर तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह अच्छे खासे पढ़े हुए हैं तो तुम्हें अवेयरनेस की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट अगर तुम्हें वो भी नहीं है तो तुम्हें अवेयरनेस तो खुद लानी ही पड़ेगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है, ठीक है, कैसे होती है। स्कूल टाइम पे बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, वो सब अपने मज़े में लगे रहते हैं और कुछ नहीं जान पाते, ठीक है। और कॉलेज में आके लोगों को पता चलता है, और कॉलेज में भी अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, वरना कॉलेज में भी कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता। और कॉलेज के बाद जब उनको झटका मिलता है कि हो ये सब चीज़ें थी और मावा हम ट्राई कर सकते थे, और फिर वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और उसको फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे निकलना पड़ता है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद यही सब चीज़ें हैं कि कॉलेज में अवेयरनेस आ गई अगर किसी बच्चे को तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्कूल में अवेयरनेस आ गई तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं इसकी वीडियो में, अगली वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू।